छोटे गांव में, जिसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था, एक पुरानी कहानी सुनाई जाती है। यह कहानी चुड़ैल की है, एक रहस्यमय और भयानक आत्मा की। गांव में एक बड़े से बड़े गांव वाले भी उस चुड़ैल की कहानियों को सुनकर घबरा जाते थे। वे कहते थे कि रात के समय जब अंधेरा छा जाता है, तो वह अपनी भूली हुई भटकती आत्मा के रूप में लोगों को आकर्षित करती है। दोस्त जंगल में घूमने चले रात में। हाँ, आज रात में जाएगी घूमने। एक बार एक युवक नाम राजीव अपने दोस्तों के साथ रात को जंगल में घूमने गया। उसने चुड़ैल की कहानियों को सुना था, लेकिन वह उन्हें मानता नहीं था। जब वे जंगल में घूम रहे थे, तो रात के अंधेरे में एक विचित्र आवाज सुनाई दी। ये किसका आवाज है? इतनी रात में जाकर देखना पड़ेगा। धीरे धीरे वे एक अजीब महसूस करने लगे, जैसे कोई उनके पीछे है। थोड़ी देर बाद राजीव के दोस्तों को गायब हो गए। दोस्त कहाँ चले गए तुम? राजीव अकेला था और वह एक अजीब सी महिला के साथ खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें काली थी। राजीव डर से कांपते हुए भागने लगा, लेकिन वह महिला उसके पीछे थी। फिर वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा, जहां उसने चुड़ैल के बारे में सुना था। मंदिर में पहुंचकर राजीव ने वहां दिखाई देने वाले पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई, जिसमें चुड़ैल का रहस्य छिपा था। चुड़ैल एक समय की रानी थी, जो अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। लेकिन एक बार उसने अपनी खूबसूरती के लिए एक वरदान मांगा, जिसने उसे एक चुड़ैल बना दिया। चुड़ैल का रहस्य यह था कि वह वहां की अज्ञात आत्माओं के साथ अपनी अकेलापन को मिटाती थी। वह उनकी आत्माओं को अपने वश में करके उन्हें अपनी दुनिया में ले जाती थी। पुजारी ने कहा कि चुड़ैल को बस उसके अकेलापन की तलाश थी, और अगर कोई उसे उसके आत्मा के अकेलापन से मुक्त कर दे, तो वह स्वतंत्र हो। तुम चाहोगे तो अपने दोस्त को बचा सकते हो। तुम्हें उस चुड़ैल के साथ लड़ना पड़ेगा और उसकी मनोकामना पूरी करना पड़ेगा। तू फिर से मेरे पास आ गया। हाँ, मैं अपने दोस्त को बचाने आया हूँ। तुम्हारी जो भी अधूरी इच्छा है, मैं वह सब पूरा करूँगा। तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो। मैं तुम्हें कैसे विश्वास करूँगी? मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी सब इच्छा पूरा करूँगा। मैं तुम्हें चुड़ैल की रानी बना दिया है। अब मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ। तुम अभी तुम्हारी जिंदगी में खुश रहो।